जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं ग्रुप डी में जो एनालिसिस किया जा रहा है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38% चीनी के घोल में 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है चीनी में कितना है? 90 मिलीलीटर है, उसमें से 38% जो है आपका चीनी का घोल है। अगर प्योर पानी जब रहेगा तो इसमें आपका कितना रहेगा? 0% रहेगा चीनी का घोल प्योर पानी में। अब देखिए, इसका यह जो घोल देता है 17 पॉइंट, यानी एलिगेशन पे आप ये समझ सकते हैं, ये एलिगेशन पे लेके आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20.9। इसमें से इसको करेंगे 17.1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे तो कट जाएगा 19 9 188। पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, वहाँ भी पॉइंट है, इसको भी हटा देते हैं, डायरेक्ट काटते हैं। अब ये कट जाएगा 19 एकम 19 और 19 एकम 19। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसका कितना गुना हो गया? 10 गुना हो गया। तो ये भी तो इधर से इसका 10 गुना हो जाएगा। या तो इसको ऐसे बना सकते हैं, 9 बराबर 90, इसलिए 11 बराबर कितना आ जाएगा? 90/9 इंटू 11। कितना बार में कटेगा? 10, यानी मेरा क्या आ जाएगा? 11 इंटू 110 बराबर कितना आ जाएगा? 110 मिलीलीटर। समझ में आया क्या? और ये आपका पहला ऑप्शन में दे दिया है 110 मिलीलीटर, और ये आपका पहला सवाल हो गया। ये एलिगेशन पे चला गया, इसको हम एलिगेशन से बना दिए। यहाँ तक समझ में आया? अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है 3:2 और इसका आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर इंटू एच। इतना बराबर में क्या दे दिया? 19,404। ठीक है, अब ये देखिए, ये दिया हुआ मेरा क्या? 3:2। ये मेरा क्या दिया है? r दे दिया है, और ये मेरा क्या दिया है? h, यानी ऊंचाई दे दिया है। ये है आपका त्रिज्या और ये है आपका ऊंचाई। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 22/7 इंटू r। r के जगह में हम क्या ले लेंगे? r के जगह में 3x का स्क्वायर इंटू h के जगह में हम क्या ले लेंगे? 2x बराबर ये ले लेंगे हम कितना? 19,404। अब देखिए, इसको हमको जब कैलकुलेशन करेंगे तो काट देंगे 22/7 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 4x इजल टू हो जाएगा 19,404। अब देखिए, ये 4 नहीं होगा, ये 2 ही होगा, क्योंकि ये इसका जो हाइट दिया है 2 दिया, 4 तो होने की संभावना ही नहीं है। यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, फिर 9 से काटेंगे, फिर 22 से काटेंगे। हम डायरेक्ट काटते हैं, 9 दूना 18, 18 इंटू 22 से इसको जब काटेंगे तो ये 49 बार में कट जाएगा। तो यहाँ मेरा बच कितना गया? बच गया x का क्यूब। जब बेस बराबर है तो पावर हमेशा जुड़ता है। x के पावर 2 है, x पे पावर 1 है, और बट्टा 7 इजगल टू यहाँ पे कितना है? 49। अब देखिए, ये इधर इंटू में चला जाएगा
तो एक्स क्यू के बराबर कर देंगे 7 के पावर 3, 7 इंटू 7 कर देंगे तो क्यू हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा। तो यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला, यहाँ पे जो हमने जो माना था 100। अब हमको पूछा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एच। पाई आर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर। आर के जगह में हमने क्या लाया था, आर के जगह में दिया 3, 3 इंटू 7 यानी हो जाएगा 21 इंटू एच। एच कितना हो जाएगा मेरा 7 दूना के 14। यहाँ इसको डायरेक्ट कर देते हैं 22/7, 22/7 कट जाएगा 7 से, 7 दूना के 14। अब ये हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यूनिट डिजिट 8 किसका है, इसका। समझ में आया क्या कैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, इसको हम पूरा कैलकुलेशन नहीं किए। देखिए 21 दूना 42, यूनिट डिजिट से हम सब कर दिए, कहीं 8 हमको नहीं दिखा, एक सिर्फ इसमें 8 था। देखिए 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी यही आ गया। दूसरा और ऑप्शन दिखता तो सोचते, बस इसको ऐसे बनाइए, शॉर्टली बनाइए, कम अप्रोच में बनाइए। समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका। अब बोलिएगा सर यहाँ पे आपने 21 कैसे ले दिया, तो यहाँ पे देखिए मेरा त्रिज्या कितना दिया था 3 इंटू एक्स और इसका था कितना 2 इंटू एक्स। तो एक्स का वैल्यू हमने यहाँ क्या लाया था 7 लाया था, 7 यहाँ रख दीजिए। तो 2 इंटू 22/7, 3 इंटू 7 दिया 21, डायरेक्ट लिख दिए 2 इंटू 7, तो 7 दूना 14 कर दिए। तो ये कितना आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उनका एचसीएफ 16 दिया है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना है, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था तो ये बोले थे जो रेशियो में दिया रहेगा अगर उसको एचसीएफ से गुणा कर दिया जाता है तो वह मेरा संख्या निकल जाता है। इसमें हमको दोनों का संख्या पूछा है, तो क्या है 11 है और 4 दिया हुआ है। इसमें अगर हम इसका एचसीएफ से इंटू कर देते हैं, इसको अगर 16 से इंटू कर देंगे और इसको अगर हम 16 से इंटू कर देंगे तब इसका जोड़ पूछा है। तो देखिए ये दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या 16 कॉमन ले लिए, 11 + 4। अब देखिए 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 यानी 0 किस में है, दोनों में है, तब आपको गुना करना पड़ेगा। देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, इसको है 16 इंटू 15 यानी 15 इंटू 15 225 हो गया, 225 और इसमें एक 16 जोड़ दीजिए, नहीं 16 नहीं 15 जोड़ दीजिए, 15 तो कितना हो जाएगा 5 5 10 शून्य हाथ में 1 4 2 यानी कितना हो जाएगा 240, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या चीज यहाँ भी 0 था यहाँ भी 0 था, इसलिए यूनिट डिजिट से यहाँ पे नहीं निकलना, इसलिए हमको ये गुना करना पड़ेगा। ये 15 का हमको स्क्वायर पता था, 15 15 225 होता है, इसमें से एक और 15 जोड़ देंगे तो 16 बार हो जाएगा। उसी का यहाँ पूछा था तो 240 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरी बात चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो उनके पास पहुंचा दें जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है, जो आने वाले दिन में ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे। हूबहू क्वेश्चन इसी टाइप पे आ रहा है जहां हमें जानकारी मिला है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। ठीक है।